अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में जलकुंभी लगातार फैलती जा रही है। हालांकि नगर निगम की ओर से इसे हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन जलकुंभी को अभी तक हटाया नहीं गया, जिसको लेकर उप महापौर नीरज जैन ने भी नाराजगी जाहिर की और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजस्थान सरकार को एक पत्र भी लिखा है और मांग की है कि जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि जलकुंभी लंबे समय से झील में फैलती जा रही है और इसके लिए लाखों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन आज तक झील से जलकुंभी नहीं हटाई गई। इसीलिए उन्होंने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिस प्रकार की गड़बड़ियां, घोटाले, गड़बड़ झाले अजमेर की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए, उसका शिकार आना सागर भी भरा। आना सागर का जो जल जमाव का क्षेत्र था वो छोटा किया, उसके व्याप को छोटा किया, वहाँ पर जो वेटलैंड था उसको ख़त्म किया, उसका दुष्परिणाम। और जो वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एसटीपी के अंदर जो नालों को जाकर के उसका ट्रीटमेंट होकर के पानी आना था, वो आज तक नहीं हो पाया। उसका नुकसान ये आना सागर भुगत रहा है। आना सागर के कारण पूरा अजमेर भुगत रहा है। आना सागर अजमेर की शान, मान, अभिमान हुआ करता था, क्योंकि ये अच्छा टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो सकता था, लेकिन यहाँ जलकुंभी के कारण से सबसे बड़ा नुकसान तो जो हमारे विदेशी पक्षी आते थे उनको हुआ। इस बार 20% से ज़्यादा विदेशी पक्षी यहाँ नहीं आए। कई ऐसे पक्षी जो यहाँ पर ही दिखते थे वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं इस जलकुंभी के कारण और इस जल जमाव के कारण से जो गंदगी पैदा हुई इसके कारण। और दूसरा जो बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ हमारी यहाँ की सुंदरता को, क्योंकि ये जलकुंभी हम लगातार निकालते हैं। नगर निगम को ठेका दिया हुआ, नगर निगम ने ठेका दिया हुआ है, ठेकेदार अपना काम करता है, दूसरे दिन फिर जलकुंभी आ जाती है। उसका कारण जो सबसे बड़ा है, जब तक इसका पूरी योजना बन करके जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारी, क्योंकि आना सागर जो है वो सिंचाई विभाग, जब पानी होता है तो सिंचाई विभाग अपनी दावेदारी करता है, मछली पालन का ठेका वो देता है, एडीए वहाँ पर उसकी हदबंदी अपनी बताता है, नगर निगम से सफाई का काम करता है। तो जब तक सभी मिलकर के इसकी योजना नहीं बनाएंगे और इसके लिए जो दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे और स्मार्ट सिटी में जो गड़बड़ियों के कारण से इसकी हालत खराब हुई उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आना सागर को हम साफ कर पाएंगे। जांच होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जांच से तो मैं हर बार माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर सबको इसकी शिकायत करता रहा हूँ और शिकायत में जाँच भी होती है, लेकिन मुस्तकी सी मुलजिम का पता पूछे ऐसी स्थिति है, क्योंकि मुश्किल से ही मुलजिम का पता पूछा जाता है और उसी से पूछा जाता है कि आलाए कत्ल किसके हाथ में था, क्योंकि जिन अधिकारियों को जांच करनी है वही उसके लिए दोषी है। तो वो अपनी जांच कैसे करेंगे? अपने से सीनियर अधिकारियों की जांच कैसे करेंगे? जांच की बजाय कार्रवाई हो, ये मांग मैं राज्य सरकार से करता हूँ कि जो इसके लिए दोषी उन पर कार्रवाई की। आज किस हालत है वहाँ के आना सागर? नहीं, बहुत बुरी हालत है। मैं रोज मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, सबसे ज़्यादा पीड़ा इसी बात को लेकर के होती है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा जिला कलेक्टर महोदय से कि आंखें खोले, देखे, एडीए और सिंचाई विभाग को पाबंद करे, जो मछली पालन का ठेका जिनको दिया हुआ है वो उसमें क्या करता है जिस कारण ये जलकुंभी बढ़ती है। नगर निगम से सफाई कर सकता है, लेकिन इनके लिए बाकी जो एजेंसीज है वो मिलकर के काम करेंगी तो ये आना सागर साफ हो पाएगा। और इसके लिए दोषी जो भी है, चाहे वो ठेकेदार क्यों नहीं है, क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड करते, क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड करने के लिए लिखते, क्यों नहीं एडीए उस पर कार्रवाई करता, तो करेंगे तो निश्चित रूप से आना सागर को इस समस्या से निजात मिलेगी। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, आना सागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।